दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 45। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो फिर से एक पैटर्न है, जो कि हम लोग अल्फाबेट के पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं, स्टार पैटर्न को। ओके, आज हम लोग को टी से प्रिंट करना, यानी कि टी अल्फाबेट को। तो चलिए इसका हम लोग लॉजिक को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यू पे प्रिंट हो रहा है। गॉट इट। और इसको प्रिंट करना और भी आसान है। जैसे कि आप टी में देख रहे हैं, क्या इसके लॉजिक को समझते हैं बिना इसका लॉजिक को बिल्ड किए हुए। ठीक, आज हम लोग इसका लॉजिक को नहीं बिल्ड करेंगे, बिना लॉजिक को बिल्ड किए हुए इसका लॉजिक समझेंगे। वो कैसे? देखिए कि इसमें टोटल कितना रॉ है और कितना कॉलम है। 4 कॉलम है तो रॉ 7 है। गॉट इट। यानी कि n का वैल्यू हमारा 4 है, तो इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग बोलेंगे ये जो z है ये लेस देन चलेगा कितना तक, n मल्टीप्लाई 2 तक। गॉट इट, सही है, ठीक है। और इफ जो हम लोग बनाएंगे, इफ के कंडीशन में लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे कि ये कब चलना चाहिए, ये कंडीशन पूरा ट्रू कब होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे क्या कि जब, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि जब x का वैल्यू 1 है। क्या है? जब x इक्वल टू 1 है। ठीक, तो ये पूरे प्रिंट हो जाए। या इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो अभी z लिख दिए, लेकिन z नहीं लिखना चाहिए, हमको यहाँ पे लिखना है 1। बोले x का वैल्यू 1 है तो पूरे प्रिंट कर दो। ठीक, जितना इसमें रॉ है पूरे प्रिंट कर दो। 7 रॉ 7 प्रिंट हो जाएगा। अब आता है कॉलम का। तो कॉलम कब प्रिंट होना चाहिए? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जैसे देखिए n का वैल्यू 4 है तो 4 पे ही कॉलम प्रिंट हो रहा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जब मेरा ये क्या बोलते हैं जेड जो है इक्वल टू 4 हो जाए, यानी कि n हो जाए तब प्रिंट हो जाए। तो हम लोग इफ के अंदर पूरा कंडीशन क्या देने वाले, बोलेंगे x इक्वल टू 1 और बोलेंगे z इक्वल टू n। बस इतना ही कंडीशन है, एकदम आसान है। इसके लिए इसका हम लोग पूरा प्रॉपर लिख के स्टेप को फॉलो करके लॉजिक को बिल्ड नहीं किए हैं, नॉर्मली ऐसे ही हम लोग बिल्ड कर लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना सारा प्रॉब्लम को देख चुके हैं कि अब हमारे माइंड में बैठ चुका है कि किसको क्या समझे नहीं समझे। ठीक, और हमको स्ट्रक्चर भी याद हो गया कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर लिखे, वो भी याद हो गया। इतना सारा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं। अब हम लोग को पैटर्न प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है स्टार पैटर्न को प्रिंट करने का, वो स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। इंट एन वेरिएबल ले लिए। इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंट ऑफ इंटर अ नंबर। गॉट इट। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे स्कैन अप, उसके मदद से यूजर से एक डेटा ले रहे हैं, तो लिखेंगे %d कॉमा एड्रेस ऑफ n। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे फॉर लूप। इसमें बोलेंगे एक एक्स वेरिएबल क्रिएट करो और इसको लेके जाना है कहाँ तक, इक्वल टू n तक, और बोले x को प्लस प्लस कर दो। चलिए ठीक है। अब हम लोग ब्लॉक क्रिएट किए और इनर लूप लगाएंगे। इसके अंदर बोलेंगे एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए z, इसको स्टार्ट कीजिए 1 से और लेके जाइए लेस देन n मल्टीप्लाई 2 तक। चलिए ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं z प्लस प्लस हो जाए। अब यहाँ पे इफ दे रहे, जो भी कमाल होता है प्रिंट करने के लिए वो इफ का ही कमाल होता है। इफ में हम लोग हमेशा कंडीशन देते हैं। तो अब भी कंडीशन दे रहे हैं x इक्वल टू 1 है तो चल जाए। ओके, और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरा जो z है इक्वल टू n होना चाहिए। दोनों में से कोई भी ट्रू है तो चल जाए, दोनों ट्रू है तब भी चल जाए, कोई एक भी ट्रू है तब भी चल जाए। और बोले प्रिंट ऑफ और प्रिंट कर दो स्टार। ओके, हम लोग चाहते हैं एक स्पेस लेना, तो एक स्पेस भी ले लिए। अब लिखेंगे एल्स, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, दो स्पेस को प्रिंट कर लेंगे। और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, लाइन को चेंज करना है, तो कर लेते हैं, लगाएंगे \n। ओके, चलिए हो गया। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न 0। तो हम लोग रिटर्न 0 भी कर लिए। अब ये पूरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग चाहते हैं क्या कि ये बिल्ड एंड रन हो जाए। तो हम लोग बिल्ड एंड रन कर रहे हैं।
तो रन हो गया है। अब जैसे ही हम लोग एंटर किए 5, ये टी को प्रिंट करके दे देगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टी शेप में प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।